15 सेकंड में एक हुक बंद करना पड़ता है, बस एक पल्लू ऐसे करना पड़ता है, 15 सेकंड में वो साड़ी बन जाती है। ओनली 15 सेकंड में। सूट भी नहीं पहनना जाएगा इतनी जल्दी, तो जितनी जल्दी वो साड़ी बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज। फिलहाल आप ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। हरियाणवी गाना भी सुना होगा भाई। हरियाणवी गाना में मेरठ का बहुत बार जिक्र होता है, जिसके तकरीबन 100 करोड़ व्यू हैं भाई। मेरठ नाम हरियाणवी सॉन्ग में भी आता है। फिलहाल टैलेंटेड रितु इंसा की नई ब्रांच खुली भाई सिलाई के क्षेत्र के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर नंबर 1 एक ही नाम है। क्या नाम है? बिल्कुल भाई। और महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक सपना लेकर के जो चली थी हरियाणा के भिवानी से, फिलहाल हरियाणा के बाद राजस्थान, पंजाब, अब उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी ब्रांच में मुजफ्फरनगर के बाद फिलहाल मेरठ के अंदर आज ग्रैंड ओपनिंग है। और सैकड़ों बहन बेटियां, कोई 200 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर से स्पेशली बहन से मिलने के लिए आई है, क्योंकि भाई 1 जनवरी को है नया कोर्स शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर है लिमिटेड सीटें हैं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन बहन जी एक और नई अचीवमेंट के लिए। थैंक यू अजय भाई। कैसा लग रहा है, कैसा फील है भिवानी से अभी उत्तर प्रदेश की मेरठ, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो मेरा एक सपना था कि मुझे मेरठ में भी जाना है, तो वो आज पूरा हो गया है। जो हर शहर का सपना है, तो उसमें मेरठ का एक जो नाम था वो आ गया है आज की तारीख में। तो आज हमारी हो गई है यहाँ पे। तो जो भी बच्चा मुझे देखता था हमेशा वीडियो में, फ़ोन पे या फिर टीवी पे या फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी, तो भाई मैं आपके शहर मेरठ में आ गई हूँ। अगर आप भी मुझसे सीखना चाहते हो फैशन डिजाइनिंग कुछ भी, तो सिर्फ 3 महीने के टाइम पीरियड में मैं पूरा का पूरा कोर्स करा देती हूँ। और अब तो दूर भी नहीं जाना आपको। आप सोचते थे कि हमें इतनी दूर जाना पड़ेगा, हम आपके शहर मेरठ में ही आ गए हैं। तो 1 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट है। एडमिशन आज से ही स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैंने ओपनिंग यहाँ की कर दी है। तो जल्दी जल्दी अपनी सीट बुक करा लो भाई। बहुत अच्छा लगा मुझे मेरठ में आके, ये इतने सारे जिस भी बहन बेटी का भाई सिलाई के क्षेत्र में, फैशन एंड डिजाइन के क्षेत्र में कदम रखने का सपना था, लेकिन वो सोचती है कि भाई हमने ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन क्लास लेनी है, वो भी टैलेंटेड रितु इंसा से। बहुत सारी वीडियो के ऊपर लगातार कमेंट आने लग रहे थे भाई हमारे शहर में टैलेंटेड रितु इंसा कब आने वाली है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है। भाई बहन की जोड़ी ने कमाल कर दिया। रविंद्र भाई के लिए तारीफ बजा दो एक बार। जानो रविंद्र भाई ने, जानो आप? अच्छा रविंद्र भाई एक बार भाई। फिलहाल देखो पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूरी इंडिया का एक रोड मैप तैयार कर रखा है भाई रविंद्र भाई ने। रविंद्र भाई क्या कहना चाहेंगे 20वीं ब्रांच की ग्रैंड ओपनिंग आज? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए पंडित जी बहादुरगढ़, तो आप आ नहीं पाए थे, आपको व्यवस्था थी आपकी। और यूपी में अपनी दूसरी ब्रांच है। और अब बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि टैलेंटेड रितु इंसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, सोशल मूवमेंट है जो महिलाओं को सशक्तिकरण में बिल्कुल आगे से आगे काम करता रहेगा। और ये सिर्फ शुरुआत है। अब इसके बाद यमुनानगर की ओपनिंग है, उसके बाद सिरसा की ओपनिंग, और नेक्स्ट 2026 में होपफुली ऑल ओवर इंडिया आप कवर करेंगे। बिल्कुल आधुनिक युग है, लगातार ब्रांच के ऊपर ब्रांच आप करने लग रहे हैं। पहली ब्रांच जिस टाइम पर की थी आपने रोहतक के अंदर, आज 20वीं ब्रांच है। कुछ चैलेंज भी एक्सेप्ट करने होते होंगे, क्योंकि समय के अनुसार हर मोड़ पर एक नया चैलेंज जरूर होता है। देखो चैलेंज तो होता ही है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में ना, जैसे शादियों का सीजन होता है, तो कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं कि 12 महीने एक जैसे चलता है, तो एडमिशन्स भी ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन जो भी हमारे ब्रांच ओनर है, जैसे धनखड़ साहब हैं, तो सभी को बेसिकली जो भी हमने यही कहा कि भाई बिजनेस कभी भी सेफ नहीं होता। आज भी कहते हैं, कल भी कहेंगे, ऐसा नहीं गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि सेफ है। तो बिजनेस में वही आगे जा पाएगा जो रिस्क ले सकता है, ये सीधी सी बात है। और हमने रिस्क ले रखा। कल भी सब कुछ दांव पे था, आज भी सब कुछ दांव पे, आगे भी सब कुछ दांव पे रहेगा। लेकिन होपफुली जो मुहिम है, अब जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे लिए बिजनेस नहीं बचा, ये सोशल मूवमेंट है। बिल्कुल जी। और सोशल मूवमेंट को लेके ये के प्रकार हम तरीके से, हर तरीके से आगे बढ़ना ही हमारा काम है। बिल्कुल भाई। पहले तो दोनों भाई बहन के लिए जोरदार ताड़ी बजा दो भाई। और एक देखो महिला सशक्तिकरण को लेकर के भाई इतने बड़े पैमाने के ऊपर, क्योंकि भाई देखो भिवानी बहन का सेंटर था, वहाँ पर इंडिया के कोने कोने से बहन बेटियां सीखने के लिए आ भी रही है। वो पीजी लेकर के रहने लग रही भाई, वो उनकी सरदर्दी थी। लेकिन यहाँ पर टैलेंटेड रितु इंसा ने पूरे देश का एक रोड मैप तैयार कर दिया भाई। पंजाब में भी, राजस्थान के सीकर में भी, पंजाब के पटियाला में भी, और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ के अंदर, हरियाणा के अंदर कई ब्रांचें। वो इसलिए है ताकि बहन बेटियां जो
क्लास यानी दूर जा कर के पीजी के खर्चे में यानी अलग अलग खर्च हो जाता था उनका, लेकिन यहाँ पर गरीब घर की बहन बेटियां, वीरविंदर भाई फीस कितनी क्या रहने वाली है, गरीब घर की बहन बेटे सीख पाएंगे इस कोर्स को? बेसिकली शुरुआत से हमारा मोटिव यही है कि गरीब घर के बच्चे सीख सकें। सपोज कीजिए आप कोई फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे प्रॉपरली और 3 साल की जो डिग्री, ये कोर्स होता है 3 महीने की जो डिग्री है, इसके क्या क्या प्रॉफिट बहन बेटियों को मिलेंगे 3 महीने की क्लास कंप्लीट होने के बाद? मैं वही कंप्लीट कर रहा था। बेसिकली जो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो बीएससी फैशन डिजाइनिंग करके आते हैं, बीटेक करके आते हैं, और उन बच्चों का आप मजाक मानेंगे सिर्फ एक कैनवा ऐप होगी, दूसरी ऐप होगी जिसमें आप इलस्ट्रेशन करना सिखा देंगे, लेकिन अगर आप उनको ये कहोगे कि ये ड्रेस आप बना के दिखा दो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ऑन पेपर, नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास बच्चे आते हैं बीएससी एमएससी करके। हम बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, प्रॉपर थ्योरी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल डेली के डेली। आप जो ये बच्चे खड़े हैं इसका उत्तर और बेटर दे पाएंगे। जैसे गुड़िया भी ड्रेस बना के पहनी हुई है, इसको 3 महीने हुए नहीं है। अगर आप किसी बुटीक पे सीखने जाएँ, किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में सीखने जाएं, आपको 3 साल लगा देंगे, सिखा नहीं सकते, क्योंकि मेथड्स प्रॉपर नहीं है, कुछ एक कहानी नहीं है। हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलते हैं। अगर आप सिलेबस बुक जो भी बच्चा फ़ोन करेगा तो उसके पास PDF जब जाए तो समझ पाएंगे। एक दिन कटिंग होगी किसी चीज़ की, एक दिन स्टिचिंग प्रॉपर है, वो ये भी मेथड ऐसा नहीं है कि आप बुटीक पे गए कि 6 महीने आपको सलवार सिखा रहे हैं, फिर पोचे सिखा रहे हैं, फिर वो टाइम ख़राब नहीं करना। बच्चे को प्रॉपर वे में 3 महीने में सिखा के भेजना है। बिल्कुल। बेबी एक सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो वायरल होने लग रही है, भाई साड़ी बांधते हुए आप एक वीडियो डालने लग रही है, साड़ी ऐसे नहीं ऐसे बांधी जाती है। ऐसे बहुत सारी वीडियो आप सामाजिक उसको लेकर के आप डालते रहते हैं। बहुत ज़्यादा। एक तो हमारी साड़ी बांधने वाली और एक धोती सलवार तो हमारी इतनी वायरल हो गई थी, और टिकटॉक के टाइम पे, टिकटॉक के टाइम पे वायरल हुई थी। और उस टाइम पे हमारे पास विदेशों से भी ऑर्डर आ गए थे, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास, जैसे कि वो कहते हैं ना कि कारीगर होने चाहिए उस इतने ऑर्डर का काम करने के लिए, तो वो हमारे पास बंदे ही नहीं थे। लेकिन अगर सोचे तो हम एक इस ऐसी मुहिम पे भी लगे हुए हैं कि जो हम हमारे स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं ना, तो कई बार बच्चा ये सोचता है कि हमारे पास इतना काम कहाँ से आएगा, तो क्या पता फ्यूचर ऐसा हो उनका कि हम घर बैठे उनको काम दें। अगर वो बच्चा ये बोल दे कि मुझे सिर्फ साड़ी में बेल्ट ही डालनी आती है बहुत परफेक्ट तरीके से, तो हम उसके घर पे ही साड़ी में बेल्ट का वो काम उसको दे देंगे। मतलब हर इस मुहिम में लगे हुए हैं हम कि हर बच्चे को घर बैठे भी हम काम दें। तो ये जो साड़ी में बेल्ट वाला आपने बोला, वो इतनी परफेक्ट तरीके से मैं डालती हूँ, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो जेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन ही ये होती थी कि हम जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये जो महिलाएं ये तैयार नहीं होती, तो उसके लिए काम आसान कर रखा। ओनली 15 सेकंड में एक हुक बंद करना पड़ता है, बस एक पल्लू ऐसे करना पड़ता है, 15 सेकंड में वो साड़ी बन जाती है। ओनली 15 सेकंड में। सूट भी नहीं पहनना जाएगा इतनी जल्दी, तो जितनी जल्दी वो साड़ी बन जाती है। बिल्कुल भाई। और 15 सेकंड के अंदर साड़ी बांधने वाली वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर है, करोड़ों व्यक्ति देख चुके हैं। भाई 1 जनवरी से बेबे जो नया कोर्स शुरू होने जा रहा है, इसमें क्या क्या सिखाएंगे, मतलब ड्रेस बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की क्या क्या बहन बेटियां सीख पाएंगी? जितनी भी ड्रेसेस होती हैं, चाहे वो पंजाबी कल्चर हो, राजस्थानी कल्चर हो, हरियाणवी कल्चर हो, या फिर कोई भी ड्रेसेज हो, सारी की सारी हम आपको ओनली 3 महीने में सिखा देंगे। हम दरअसल मेथड सिखाते हैं, ड्रेसेस सिखाते हैं ओनली 90 दिन में, तो 90 ही ड्रेसेस सिखाई जा सकती हैं, लेकिन हम मेथड सिखाते हैं। उस मेथड को लेके कोई भी बच्चा कोई भी ड्रेस बना लेता है। और जो मेरठ में आज हम आ गए हैं, तो उनको बच्चों को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, तो अगर वहाँ तक की फ़ीस, यहाँ से जाने का पीजी का और सारा खर्चा देखोगे ना, इतना तो किराए में आपका काम चल जाएगा। तो आप यहाँ पे आके बड़े आराम से सीख सकते हो। अगर ऑफलाइन में भी सीखना चाहते थे तो फिर भी अगर कोई सोचता है कि ऑफलाइन में तो मैं आ ही नहीं पा रही हूँ घर वालों की किसी मजबूरी की वजह से, तो वही बच्चे हम ऑनलाइन भी सिखाते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में सीख सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो भी वायरल हुई, MLA के बहू, SDM के बहू, DC के बहू, SP के बहू, सारी टैलेंटेड रीति से सिलाई सीख के जा चुकी हैं। बिल्कुल। और इतने प्यार से रहते हैं हमारे पास, उनका कोई मतलब ही नहीं है कि वो इतने बड़े घर से है या कुछ भी नहीं, ऐसे हमारे पास बैठते हैं, बिल्कुल पाँव के हाथ भी लगा देती है काद, और मतलब MLA के वो पाँव छुआ है, मतलब इतना प्रेम से रहते हैं कि वो स्टूडेंट बनने के बाद वो एक तरीके से वो मानते हैं, जिसमें हम साइड करते हैं। मतलब बहुत प्यार से रहते हैं बच्चे मेरे साथ आने के बाद। एक वो बॉन्डिंग ऐसी बन जाती है कि फिर वो भूल जाते हैं उस टाइम पे कि वो MLA की बहू है या फिर वो कोई भी बड़ी है। नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाते वो हमारे। बिल्कुल। यहाँ ताड़ी बजा दो एक बार आपकी खुशियों के लिए। मेरठ की जो जिम्मेदारी है भाई, या चश्मे वाली भी इसने ली है भाई, आ जाओ एक बार। हमारी मॉडल हरियाणवी सॉन्ग सुना जी? सुना आपने हरियाणवी सॉन्ग? सारे सुना है भाई। उसमें नाम सुना आपने मेरे? मैं हरियाणा से ही हूँ। हरियाणा से ही हो? कहाँ से? रोहतक। अच्छा, चलो बेबी क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जो जिम्मेदारी आपने ली है?
जो मैम ने मुझ पर विश्वास दिखाया, उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभा रही हूँ। जब मैं पहली ब्रांच लेके मैम के पास से आई थी तो एक टारगेट लेके आई थी कि ना केवल एक मुजफ्फरनगर, पूरे यूपी में मैम का नाम फैलाना है। मुजफ्फरनगर की आप पहले रखिए जी नहीं, ये मैम का जो सशक्तिकरण का नारा है उसको ही मुझे पूरा करना है। मुझे नाम, मैम के नाम को इतना फैलाना है कि ना केवल इंडिया से बाहर मैम का नाम गुजरना चाहिए। बिल्कुल भाई, फेयरवेल पार्टी में आए थे, अभी तुम उठा था इन्होंने। चर्चाएं चलती रहती। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ के अंदर जो जिम्मेदारी ली है? भाई साहब, जिम्मेदारी की बात ये है कि जो मैडम ने मुहिम चलाई है अपने जो लेडीज़ को आगे बढ़ाने की, उस मुहिम में हम मैडम का इतना साथ देंगे कि जहाँ तक जाएंगी मैडम वहाँ तक हम उनको आगे बढ़ाते चले जाएंगे और हर उस लेडीज़ को आगे बढ़ाएंगे जो अपने सपनों को दबाए बैठी है। अपने सपनों को ऊपर उठा के वो लोगों के बीच में ये कह पाएगी कि हाँ, मैं भी कामयाब हो सकती हूँ। उस नारे के साथ हम मैडम के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। नंबर तो हम देंगे, यहाँ का संपर्क सूत्र एक बार प्रॉपर जो एड्रेस है मेरठ की लोकेशन का वो एक बार समझाओ टैलेंटेड रितु सा। FF टावर, हरमन सिटी, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने, बागपत रोड। बिल्कुल भाई, और सर्दी शुरू हो चुकी है भाई, लेकिन जिस बहन बेटी ने इस मुश्किल बड़ी जो मुश्किलें हैं यहाँ भाई, जो सर्दी शुरू हो चुकी है इसमें जो ही एडमिशन ले जाएंगे, पहले आओ पहले पाओ, तो आप पहले अपना बुटीक शुरू कर चुके होंगे भाई। लेकिन आप ये सोचेंगे भाई ये सर्दियों के बाद आप करेंगे, इतना मतलब यहाँ से 2 से 3 से लड़कियाँ पास आउट होकर ना आपके इर्द गिर्द अपना बुटीक खोल लेंगे भाई। बिल्कुल। और सर्दियाँ भले ही शुरू हो गई हो, हमारे बच्चों की ड्रेस देख रही हूँ मैं, मेरी नजरें नहीं हट रही। देखो कोई बता सकता है निकल के आओ भाई, एक आधे बच्चों की ड्रेस देखो आप, ये दिखा दो। देखो भाई कितनी खुद बनाई बेटा आपने। यहाँ कोई सर्दी वर्दी नहीं लग रही इनको, आ जाना भाई बच्चों, सर्दी नहीं है। आप तो रुपया की माला पार आज आपने तो गर्मी लगा के मुझे तो खुशी हो रही है, गर्मी का पता नहीं की। वाह, दिखा दो माला, दिखा दो बेबे याद बहुत बड़ी पहना रखी है। क्या कहना था गुड़िया ड्रेस को लेकर? भाई 11,000 की है। हाँ बिल्कुल। ये और दिखा दो भाई, नई बहू ने एक बार। ये खुद बनाई जी आपने ड्रेस? हाँ जी। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे रितु जी को लेकर के? थैंक यू। और मुझे यकीन भी नहीं था कि मैं बना लूंगी। सुबह 4 बजे तक बनाई है मैंने ये। बिल्कुल रेडीमेड लग रही है। बिल्कुल रेडीमेड क्या और कैसी होती है। हाँ, देखो भाई जो बहन बेटियां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपना सीधा साधा जो जीवन जीने लग रही है भाई, वो भी हाई लेवल की बॉलीवुड तक की जो ड्रेस बना करके पहन सकती है। यानी असंभव को भी संभव यदि आपने करना है, सिलाई के क्षेत्र के अंदर, फैशन एंड डिजाइन के क्षेत्र के अंदर है, टैलेंटेड रितु इंसा के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अंत में क्या अपील, क्या संदेश लाखों बहन बेटी आपको देखने लग रही है, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे आप? भाई बच्चों, जैसे कि अजय भाई ने कहा था, ये सच है कि जब आपका मन तो अभी है, आप सोच रहे हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आप सर्दियों के बाद। सच बात है, ये 3 महीने में तो हम इस लेवल का सिखा देते हैं कि बुटीक चला लेते हैं बच्चे। तो फिर वो 3 महीने का जो बजट आपने पूरा करना वो कहाँ से करोगे? तो इसी बैच में आ जाओ, ताकि 3 महीने के बाद तो अपना बुटीक चलाओ और पैसे कमाओ। तो एक फैसला, मास्टर बन जाए, ये टीचर बन जाओ। सिलाई के मास्टरी तो बन गए बच्चे, ओनली 3-3 महीने आगे में बेसारिया ना हो गए हैं। आगे कहता हूं सिलाई आएगी। इधर खड़े अच्छा ये इस तरफ खड़े। अच्छा और एक भैया पीछे तक खड़े हैं बच्चे, ऊपर भी दिखा दो, ऊपर वाले में दिखा दो सारे। मतलब ये तो हम आपने रोक लिए ना रास्ते में, वरना तो ऊपर जा रहे थे। ऊपर जाके देखना बच्चों की भीड़ तो। फिर बता, आप जब लड़कियों छात्राओं में जब घुस जाओ ना, फिर 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ता हमें। हाँ ये तो ट्रेलर है भाई, पिक्चर अभी बाकी है सच में बच्चों की। भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, और एडमिशन 1 जनवरी से शुरू होने जा रहे। एडमिशन अभी से 1 जनवरी से नया बैच शुरू होने जा रहा है भाई। और पट्टी के ऊपर हमने जो नंबर दे रखा है, फोन मिला करके भी आप एडमिशन करा सकते हैं। विजिट यदि आपने करनी है तो भाई साहब ने प्रॉपर एड्रेस आपको समझाया है, प्रॉपर लोकेशन टैलेंटेड रितु इंसा मेरठ। आप जैसे ही लिखेंगे गूगल मैप के ऊपर भी आपको लोकेशन मिलेगी। वीडियो को शेयर करें ताकि बहन बेटियों के बीच में जागरूकता फैले। ग्राउंड मीडिया के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से अपने कैमरा शो गिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज।